हाय फ्रेंड्स। तो आज मेरा टॉपिक जो है अ, वीडियो का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है और वो ये जानना चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद जो बेली फैट रह जाता है उसका क्या सॉल्यूशन है। स्पेशली सिज़ेरियन के बाद जो बेली फैट रह जाता है, नेवल के नीचे जो फैट रह जाता है, उसमें फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं या जो मॉडलिंग जैसे बिज़नेस में हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो बेली फैट जो है वो उनका जाता नहीं है और उसका फिर क्या सॉल्यूशन है। एंड सम पीपल लव टू वेयर वेस्टर्न एंड सम पीपल लव टू वेयर साड़ीज़ बिलो नेवल। तो उन लोगों को ज़्यादा होता है कि हमारा बेली फैट चला जाना चाहिए। तो बेली फैट जो होता है चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिज़ेरियन हो, ये इस चीज़ पे वेट डिपेंड करता है कि आपकी मसल्स कैसी थी और आपका प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन कैसा था और आप खुद इनिशियली कैसे थी। अगर आप थिन हैं और आपकी मसल्स बहुत अच्छी हैं और आपका प्रेगनेंसी में 10 टू 15 केजी वेट गेन हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेली फैट डिपॉज़िट नहीं होगा और उसको आसानी से खा-पी के, भाग-दौड़ के, एक्सरसाइज़ करके मैनेज करा जा सकता है। पर लेकिन अगर आपका इनिशियल वेट ही ज़्यादा था, आपको पहले से ही बेली फैट था, तो आपको फिर जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ज़्यादा वेट गेन पुट ऑन करेंगे। प्रेगनेंसी के जो वेट गेन्स होते हैं, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करते हैं कि पेशेंट का इनिशियल वेट कितना था। इनिशियल वेट जो होता है किसी भी पेशेंट का, वो उसकी हाइट के हिसाब से होता है, जिसको कि बीएमआई कहते हैं। अभी मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ती, मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन सेफ होता है और कितना वेट गेन किस लेडी को कितना करना चाहिए। क्योंकि ये भी हर एक पेशेंट के लिए अलग-अलग वेरी करता है और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का बीएमआई कितना है। अगर हम डिलीवरी के बाद सिंपली बेली फैट की बात करें, तो बेली फैट के जो सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें शुरू में तो 3 टू 6 मंथ्स मदर लैक्टेटिंग होती है, तो उसको उस टाइम पे अपने लैक्टेशन पे ही फोकस करना चाहिए। इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। बट हाँ, डेफ़िनेटली जब आप डिलीवर हो जाते हैं, तो उसके बाद का जो फूड है, उसमें ज़्यादातर इंडिया में डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा घी और शुगर होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा घी और शुगर आपकी डाइट में रहेगा, तो डेफ़िनेटली ये मान के चलिए कि डिलीवरी के बाद जो आपका वेट गेन होगा, वो पूरा बेली पे और बटक्स पे होता है, जिसकी वजह से बाद में उसको फिर लूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक्सक्लूसिवली सिज़ेरियन को ब्लेम करना कि सिज़ेरियन की वजह से बेली फैट डिपॉज़िट होता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। उसकी वजह से हाँ, मैं मानती हूँ कि जहाँ से हमने कट किया है, वहाँ पे थोड़ा बेली फैट नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट के कंपैरिज़न में वो ज़्यादा रहता है, बट ऐसा भी नहीं है कि सिज़ेरियन के पेशेंट में अलग से कुछ ज़्यादा बेली फैट की प्रॉब्लम हो जाती है। अब मान लीजिए 6 मंथ्स हो गए आपको डिलीवरी के और अब आप बेली फैट लॉस करना चाहते हैं। बेली फैट लॉस के लिए बहुत सारे एब्स एक्सरसाइजेज होते हैं, रनिंग कर सकते हैं। योगा में कपालभाति और सूर्य नमस्कार से बहुत अच्छा बेली फैट जाता है। इन सब चीज़ों के साथ-साथ आपको हाई कैलोरी फूड, घी से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, मैदा की चीज़ें, चीज़ वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी क्योंकि जितना भी आपका इस तरह का इंटेक रहेगा, हाई स्टार्च और हाई कार्ब्स वाला और हाई शुगर वाला, तो वो सारा फैट बेली पे डिपॉज़िट हो जाएगा। फिर चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज़ करें, चाहे कुछ भी करें, वो बेली फैट नहीं जाएगा। एब्स एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस जिसमें कि जिम में जनरली जो क्रंचेस करवाए जाते हैं, उससे पेशेंट का लोअर बेली फैट चला जाता है। तो हम रूटीनली हमारे यहाँ पर पेशेंट्स को डिलीवरी के बाद एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिससे कि पेशेंट अपना बेली फैट लूज़ कर सके। हम लोग हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर किसी को रेगुलर अपने एब्स ठीक करने के लिए, थाई मसल्स ठीक करने के लिए या अपने शोल्डर मसल्स और बैक ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करने हो, तो डॉक्टर अर्चना जो है यहाँ पर वो रेगुलरली अवेलेबल रहती हैं और पेशेंट को ये सब एक्सरसाइजेस सिखाती हैं। ये बात अलग है कि पेशेंट्स रेगुलरली अवेलेबल नहीं रहते, इन ऑप्शंस को चूज़ नहीं करते। अब आता है सर्जिकल ऑप्शन कि क्या बेली फैट के लिए कोई सर्जरी हो सकती है? हाँ, डेफ़िनेटली बेली फैट के लिए सर्जरी हो सकती है। ये सर्जरी हमारे यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन आते हैं और वो ये सब चीज़ें पेशेंट की कॉस्मेटिकली मैनेज करते हैं। तो वो क्या करते हैं? बेसिकली उसको एब्डोमिनोप्लास्टी कहा जाता है। डिलीवरी के 7 टू 10 मंथ्स बाद पेशेंट ने सब कुछ ट्राई कर लिया और उसको बेली फैट डेवलप हो गया। अब वो चाहती है एकदम स्मार्ट, एकदम चिक लुक रखना, स्मार्ट वेस्टर्न पहनना, लो वेस्ट पहनना। तो फिर उनके लिए हमारे पास टमी टक करके प्रोसीजर अवेलेबल है। और अगर पेशेंट को ज़्यादा बेली फैट रहता है तो कभी-कभी पूरे की पेट का एब्डोमिनोप्लास्टी करना पड़ता है, जिसमें कि जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, वो पेशेंट को सर्जरी करके पूरा का पूरा बेली फैट निकालते हैं और उसके बाद पेशेंट की मसल्स को टोन अप टाइटन अप करके पेशेंट के एब्डोमेन को शेप देते हैं।
ऐसे केसेस में पेशेंट्स पूछते हैं मैडम कट कहाँ पर आएगा? वो स्कार तो नहीं दिखेगा? उससे कभी हमें बाद में आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो जाएँगी? हमें सेकंड डिलीवरी में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर ये प्रोसीजर्स करवाते हैं, तो बेसिकली अगर आपने दोनों बच्चों में गैप ज़्यादा रखा है, तब तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद आपको करा लेना चाहिए। पर अगर आप 2-3 इयर्स में सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रोसीजर्स आप दोनों बेबी डिलीवर हर कराने के बाद करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फिर वो आपका परमानेंट हो जाएगा, उसमें आगे जाके इश्यूज़ नहीं आएँगे। दूसरा प्रोसीजर होता है टमी टक। टमी टक एक थोड़ा माइनर प्रोसीजर होता है। उसके अंदर पूरे पेट का प्लास्टिक सर्जरी नहीं करा जाता। नेवल के नीचे-नीचे के हिस्से को प्लास्टिक सर्जन एक छोटा-सा इंसेशन लगा के और वहाँ से फैट सारा हटा देते हैं और पेशेंट की मसल्स को टाइटन अप करके लोअर एब्डोमेन की शेप दे देते हैं ताकि पेशेंट स्मार्ट कपड़े पहन सके। तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। डॉक्टर यहाँ पर विद अपॉइंटमेंट पेशेंट को चेक करते हैं और पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। जो सर्जरी की कॉस्ट है वो टमी टक की कॉस्ट 50,000 से लेके और पूरे पेट का सर्जरी जो है वो 80-90,000 या इवन मे भी हो सकता है कि मेडिसिन वगैरह सब मिला के 1 लाख के आसपास का कॉस्ट आता होगा। तो जनरली ये सब प्रोसीजर्स यहाँ पर हमारे यहाँ पर रूटीनली किए जाते हैं जिससे कि पेशेंट अपना कॉस्मेटिक एस्पेक्ट देख सके और वापस से स्मार्ट एंड अच्छा गुड लुकिंग लग सके। थैंक यू।